नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ नमता चौधरी। आज बात करने जा रहे हैं एआईएमआईएम के नेता इम्तियाज जलील की, जिन्होंने जलील किया है राहुल गांधी को। दरअसल वो हवाला दे रहे हैं राहुल गांधी के उस बयान का जिसमें उन्होंने कहा था कि असदुद्दीन ओवैसी बिहार में क्या कर रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, वो तो हैदराबाद से हैं। जिस तरीके से इम्तियाज जलील ने उनको जवाब दिया है, पहले आप वो सुन लीजिए और उसके बाद चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून जुड़े हुए। पंकज जी, आपका रुख करूं उससे पहले इम्तियाज जलील को आप लोग सुन लीजिए। उसमें से हमने कहा कि 6 सीटें हमको दे दो, हम 6 सीटें लड़ लेंगे। तो तेजस्वी ने कहा कि नहीं, तुमको अगर बीजेपी को हराना है तो तुम बिहार के अंदर इलेक्शन ही मत लड़ो। तो हमने बोले हाँ, हम गोटियां खेलेंगे, हम इलेक्शन में लड़ते, वहां पे आके गोटियां खेलते, गिल्ली डंडा खेलते वहां पे आके। कांग्रेस से पूछा तो राहुल गांधी ने बोला ओवैसी को क्यों सीट देने का, ओवैसी का बिहार में क्या है, वो हैदराबाद से यहां पर क्यों आ रहा है, हैदराबाद से आकर बिहार में इलेक्शन क्यों लड़ रहा है। मैंने कहा तुम्हारी मम्मी इटली से आए थे, हमने कुछ पूछे थे, उन्होंने इटली से आए तो भी हमने कुछ नहीं बोले ना, लेकिन उन्हें हैदराबाद से नहीं आ सकते हैं। अब ये कह रहे हैं पंकज जी कि अगर आप ओवैसी पर सवाल उठा सकते हो तो फिर आपकी मम्मी भी तो इटली से, आप यहां पर चुनाव क्यों लड़ रहे हो? बिल्कुल, महाराष्ट्र में लोकल बॉडीज के इलेक्शन हो रहे हैं नम्रता, और वहां पे सारे नेता अपना अपना प्रचार कर रहे हैं। और इम्तियाज जलील इसी इलेक्शन कैंपेन के दौरान ये भाषण दे रहे थे, और इस भाषण में वैसे तो उन्होंने कई बातें कही, लेकिन कांग्रेस पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि हम तो गए थे कांग्रेस के पास और आरजेडी के पास, हमने उनसे कहा था कि हमें जीती हुई हमारी 6 सीटें दे दो, हम आपके साथ आएंगे ताकि मुस्लिम वोट डिवाइड नहीं हो। लेकिन तेजस्वी यादव ने हमें दुत्कार दिया, भगा दिया, कांग्रेस ने हम पे तंज किया। बिहार इलेक्शन की बात कर रहे थे कि राहुल गांधी बिहार में आके ये कह रहे हैं कि ओवैसी हैदराबाद से आया है और वो यहां क्या करने आया है। तो पलट के हम भी तो पूछ सकते हैं कि आपकी मम्मी भी तो इटली से आई थी, लेकिन यूपी और बिहार में क्या करने आई? ये इम्तियाज जलील का बयान था। देखिए, एआईएमआईएम के बारे में लगातार कांग्रेस और उसके सहयोगी दल ये आरोप लगाते रहे कि ये बीजेपी की बी टीम है। एआईएमआईएम का कहना है कि हम बी टीम से कांग्रेस की टीम बनने के लिए तैयार है, ए टीम बनने के लिए तैयार है। सही बात है, उन्होंने तो ऑप्शन दिया था कि हमें गठबंधन में ले लो, मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी, मतलब कि आपको लेंगे नहीं। हाँ। लेकिन अगर आप चुनाव लड़ोगे तो आपको सामने वाले की बी टीम बताएंगे। ये है कांग्रेस की रणनीति, और इसीलिए इन्होंने ये कहा है। और इम्तियाज जलील ने और भी बातें कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों के लिए मजबूरी की मां है, कांग्रेस बीजेपी को नहीं रोक पा रही है। कांग्रेस 40 साल से मुसलमान कांग्रेस के साथ है कि बीजेपी को रोक दे, बीजेपी को रोक दे, लेकिन बीजेपी बढ़ती जा रही है, इसका मतलब कांग्रेस को छोड़ो और अपनी पार्टी बनाओ, इस तरह की बातें कर रहे थे। लेकिन इम्तियाज जलील सिर्फ यही नहीं, चूंकि मैंने कहा ना कि महाराष्ट्र में लोकल बॉडीज के इलेक्शन है और इसमें पूरा सांप्रदायिक रंग फैला हुआ है। अब उन्होंने बीजेपी के नेता नीतीश राणे पर भी सवाल उठाए थे, और मुझे लगता है कि नीतीश राणे के बारे में जो कहा एक बार सुना देना चाहिए कि क्या कहा था, उसके बाद ज्यादा बेहतर। एक बंबई के अंदर है इतना सा, इतने ही यकीन मानिएगा, मेरे को इतना डर है ये बंदे से, ये से डर क्यों है कि किसी दिन मेरे कायद असदुद्दीन ओवैसी साहब के सामने आ गया तो कहीं उसको उठा के शेरवानी के जेब में डाल के वो हैदराबाद में लेके चले जाए। इतने से जो आ रहा है मुंह में बोल रहा है, जो आ रहा है बोल रहा है और बोल के निकल जा रहा है, और वो अपने आप को बड़ा तुगलक खान समझ रहा है। तुम्हारा जवाब न कांग्रेस का कोई देगा, न एनसीपी वाला कोई देगा, न दूसरी कोई पार्टियों वाला तुमको जवाब देगा। एक बंबई के अंदर है इतना सा, इतने ही यकीन मानिएगा,
मेरे को इतना डर है ये बंदे से, ये से डर क्यों है कि किसी दिन मेरे कायद असदुद्दीन अवैसी साहब के सामने आ गया तो कहीं उसको उठा के शेरवानी के जेब में डाल के वो हैदराबाद में लेके चले जाए। इतने इतने से जो आ रहा है मुंह में बोल रहा है, जो आ रहा है बोल रहा है और बोल के निकल जा रहा है और वो अपने आप को बड़ा तुगलक खान समझ रहा है। तुम्हारा जवाब न कांग्रेस का कोई देगा, न एनसीपी वाला कोई देगा, न दूसरी कोई पार्टियों वाला तुमको जवाब देगा। तो नितेश राणे को लेकर क्या कुछ कहा है इम्तियाज जलील ने, वो आपने सुन लिया। देखिए, चुनाव हो रहे हैं और चुनावों के बीच में जिस तरीके से प्रचार प्रसार हो रहा है और उसमें ऐसी बातें या ऐसे आरोप लगाना, ऐसी बयानबाजी करना पंकज जी आम बात है। लेकिन नितेश राणे वो नेता हैं जो बीजेपी के फायर ब्रांड हिंदुत्व वाले नेता माने जाते हैं, उसी पर तंज कस रहे हैं ये पूरे चुनाव को इशू बेस्ड चुनाव से, जो चूंकि देखिए लोकल बॉडीज के इलेक्शन है तो मुद्दे छोटे होते हैं, तो अगर कामकाज पूछा जाएगा तो बताने को कुछ है नहीं। इम्तियाज जलील खुद इस बार चुनाव हार गए, वो AIMIM के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हाँ, और खुद चुनाव हार गए। इशू क्या उठाए? तो इशू वो यही कर रहे हैं, हिंदू और मुस्लिम, और वो कांग्रेस और ये राष्ट्रीय मुद्दे उठा रहे हैं। अरे भैया मेरे, लोकल बॉडीज का इलेक्शन है, ये बता दो कि सड़कें कैसे बनेंगी, वहां नाली गली कैसे ठीक होगा, क्या काम किया है वहां पे। अपना परफॉर्मेंस बताना नहीं है और दुनिया जहान फिलिस्तीन से लेके इजराइल और अमेरिका से लेके इंग्लैंड तक की बात करनी है। राहुल गांधी के इटली पहुंच जाना है और इनके साइज बताना है। एक बात जान जाइए, अगर इंसान के साइज से उसका व्यक्तित्व मापा जाता ना तो हिटलर बहुत छोटा था। और लंबे की बात करें तो कोई भी बहुत लंबा आदमी महापुरुष नहीं हुआ है। ठीक है। तो ये इम्तियाज जलील को समझना, और कह रहे हैं कि जेब में रख के इनको हैदराबाद चले जाएंगे, तो आप तो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं ना कि हैदराबाद ही आपका गढ़ है। मतलब हैदराबाद हमारा कैपिटल। ठीक है। तो दोनों बात आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में लड़ना है फिर हैदराबाद लेके चले जाएंगे। ठीक है। तो इम्तियाज जलील ने राजनीति है, चलती रहेगी। क्या कुछ कहा है वो आपने सुन लिया। नितेश राणे को लेकर भी तंज कसा है, राहुल गांधी के इटली को लेकर उनके ऊपर वो तंज कसते हुए नजर आए हैं, सोनिया गांधी को घेरा है, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि जो बात ओवैसी को लेकर कही गई थी वो तो फिर आपके संदर्भ में भी ये बात कहनी गलत नहीं होगी। बहरहाल दोनों बयान आपने सुने इम्तियाज जलील के। थैंक यू पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। अब आपका इस खबर पर क्या कहना है, आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।